अगली खबर का रुख करते हैं। पंजाब को दहलाने की एक बड़ी साजिश हुई है। पंजाब के लुधियाना में कोर्ट परिसर में धमाका हुआ है। इस धमाके में 2 लोगों की जान गई है और 3 लोग जख्मी हैं। यह धमाका कोर्ट की दूसरी मंजिल के बाथरूम में हुआ। धमाके के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि छत और दीवार गिर गई। कोर्ट परिसर की हालत देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि ब्लास्ट कितना बड़ा था। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी लुधियाना जा रहे हैं। चन्नी ने कहा है कि बेअदबी के बाद ब्लास्ट एक साजिश है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लुधियाना के एक कोर्ट परिसर में यह धमाका हुआ है। एक वॉशरूम में ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि वॉशरूम की दीवारें और छत गिर गई है और इसमें 2 लोगों की जानें गई हैं। 3 लोग बताया जा रहा जख्मी हैं। लेकिन इस धमाके से पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। पंजाब में बेअदबी की कोशिश के बाद माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था और अब ब्लास्ट के बाद पूरे पंजाब में हाई अलर्ट है। पंजाब पुलिस ने धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। पुलिस की कई टीमें कोर्ट परिसर में धमाके की जांच कर रही हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी मौके पर बुलाया गया है। कॉमन बाथरूम है, नाल रिकॉर्ड रूम है जो पब्लिक वास्ते है। उत्थे ब्लास्ट टाइप आवाज़ आई सानू, असीं सारा सीन जिहड़ा इहनूं सिक्योर कर लिया और सारी वेरीफिकेशन कर रहे हैं। देखो कहना बहुत औखा है क्योंकि साइंटिफिक चीज़ होंदी है, सारा एग्जामिनेशन फोरेंसिक रिपोर्ट तो बाद ही किया जाऊगा। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰ ਹਲੇ ਵੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰੂਦ ਵਰਗੀ ਸਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹਲੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ, ਪੈਨਿਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਬਰੀਫ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਪਬਲਿਕ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਿਲ ਦੀ ਫੋरेंसिक ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ देख लीजिए। आपको लुधियाना में कोर्ट परिसर में हुए धमाके की अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। यह ब्लास्ट कोर्ट नंबर 14 के पास हुआ है। उस वक्त अदालत की कार्रवाई भी चल रही थी जिसमें 2 लोगों की जानें गई और 3 लोग जख्मी हैं। क्या हुआ है लुधियाना में डिटेल में आपको बताते हैं। कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ब्लास्ट से 2 लोगों की जान गई है और 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। यह धमाका वॉशरूम में हुआ जो पब्लिक टॉयलेट होता है, उसकी वजह से धमाके के बाद छत और दीवार गिर गई है। कोर्ट में चल रही सुनवाई के बाद कोर्ट में सुनवाई चल रही थी जब यह धमाका हुआ और उसकी वजह से पूरे कोर्ट कैंपस में अफरा तफरी मच गई। मौके पर बम निरोधक दस्ता और फॉरेंसिक टीम भी पहुंच रही है ताकि पूरी इस घटना की जांच की जा सके। मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है ताकि हालात को संभाला जा सके। सीएम चन्नी ने लुधियाना ब्लास्ट पर क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। लुधियाने च एक ब्लास्ट हो गया है, इसे करके मैं मीटिंग नूं छेती समेट के सीधा लुधियाने जा रहे हैं। मौके ते जायजा लवांगा। जिमें जिमें इलैक्शन नेड़े आ रहा है, कुछ देश विरोधी सूबा विरोधी ताकतां वल्लों इस तरह दीयां घिनौणियां हरकतां कीतियां जा रहीआं। उहदे वास्ते सरकार भी सुचेत है ते लोकां नूं भी सुचेत रहना चाहिए। ये जेड़ी बेअदबी दे कोशिश की गई नहीं सफल होए, हुण यह ब्लास्ट किया गया। ये सारिया चोणां दे मद्देनज़र कुछ एजेंसियां वालों कोशिश की जा रही है। ऐसी किसी भी दोषी नूं बख्शांगे नहीं। इस दी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मैं मौके ते जाके लवांगा। हुण मैं उत्थे जा रहा आके। और लुधियाना में धमाके के बाद सिद्धू ने बड़ा बयान दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब की शांति को भंग करने की साजिश रची जा रही है। चुनाव से पहले कुछ लोग पंजाबियत पर हमला कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। बड़ी मंदभागी दुर्घटना हुई है। It is a series of events which has taken place। एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ
ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮ ਫੈਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। तो लुधियाना में कोर्ट कैंपस में ब्लास्ट हुआ है, उसमें आप ये तस्वीरें देखिए। ये जख्मी लोगों को किस तरीके से फौरन उनको रेस्क्यू किया गया, उनको अस्पताल तक पहुंचाने की को लेकर के अफरा तफरी मची थी। करीब 3 लोग जख्मी हुए हैं ऐसा बताया जा रहा है और 2 लोगों की जानें गई हैं। इस धमाके के फौरन बाद जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने जख्मी लोगों को फौरन अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की और उसी कोशिश की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक वॉशरूम में यह धमाका हुआ है जिसकी वजह से वॉशरूम की छत गिर गई, दीवार गिर गई है। यानी एक अच्छी खासी इंटेंसिटी का यह धमाका रहा होगा। पुनीत परिंजा इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। पुनीत, क्या शुरुआती जांच के बाद आपको पता चल पा रहा है कि कैसे यह धमाका हुआ? क्या कोई बम था? कौन चीज थी जिसकी वजह से धमाका हुआ है? देखिए हुसैन, इस वक्त मैं कोर्ट परिसर में मौजूद हूँ जहाँ पे ये धमाका हुआ और मैं अगर आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊं यहाँ पर, तो इस पूरे एरिया को इस समय कर्डन ऑफ जो है वो कर दिया गया है। भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल जो है वो तैनात है और सामने मेरे आपको ठीक वहाँ पर फायर ब्रिगेड की जो नजर आ रही है गाड़ी, ठीक वहीं पर उसके पास में ही जो है वो धमाका जो था वो यहाँ पर हुआ था। धमाका इतना जबरदस्त था कि यहाँ पर कुछ देर पहले काफी बड़ी संख्या में गाड़ियां जो थी वो मौजूद थी, लेकिन अब यहाँ पर पूरे एरिया को खाली करवा लिया गया है। पूरे कोर्ट कम्प्लेक्स को जो है वो यहाँ पर खाली करवा लिया गया है। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये ठीक उसी जगह की तस्वीरें हैं जहां कुछ देर पहले जबरदस्त धमाका जो है हुआ है। और वो सामने अगर मैं दिखाऊं आपको तो सामने आप गाड़ियां भी देख सकते हैं। बिल्कुल जो तस्वीरें में अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूं तो आपको दिखाने की कोशिश करें वहां पर, तो उनके ऊपर जो ब्लास्ट की वजह से वो गाड़ी जो है वो भी आपको डैमेज जो है वो दिखाई दे रही होगी। बहरहाल अब यहाँ पर पूरे एरिया को इन्होंने यहाँ पर पुलिस जो है मौके पर पहुंची हुई है। यहाँ पर बाकायदा जो आला अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं और इस समय ये जो यहाँ पे ये ब्लास्ट की जो आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, इस पूरे एरिया को इस समय खाली करवा लिया गया है और अब अंदर जाने की इजाजत यहाँ पर नहीं दी जा रही है। लेकिन बहरहाल धमाका इतना जबरदस्त था हुसैन की जो खिड़कियां थी, अगर मैं दिखाऊं ऊपर तो सामने की बिल्डिंग की, तो खिड़कियां जो शीशे हैं वो भी जो थे इस ब्लास्ट की वजह से टूट गए थे जो ये धमाका हुआ है। जी हुसैन। पुनीत, क्या कोई किसी संदिग्ध को देखा गया? कोई और अपडेट जो इस विस्फोट से जुड़ा आपके पास हो? देखिए बहरहाल अभी तक इसमें जो जानकारी है कि एक शख्स की मौत हुई है, वो कैसे वहां पर पहुंचा, क्या वो बाथरूम में जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है वो कैसे पहुंचा था यहाँ पर, तो उसकी एक यहाँ पर मौत हुई है शख्स की। उसके अलावा 3 से 4 लोग जो हैं वो घायल हैं। यहाँ पर जो एडवोकेट हैं जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे उनसे हम बात करने की यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ। आप तब यहीं पर थे जब ये धमाका हुआ? मैं सर उस स्पॉट से 5 सेकंड पहले निकला, मैं पार्किंग में आया हूँ, उसी टाइम ब्लास्ट हो गया और विदिन 1 सेकंड मैंने कमिश्नर को इंटीमेट किया और मैंने उनको बताया कि टारगेट मेरे को शक है कि मैं था। मैं क्योंकि फॉर्मर एमएलए हूँ, अब भी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ अकाली दल का और एक बड़ा सेंसिटिव केस में बहस। अभी यहाँ पर जब आप यहाँ पर मौजूद थे मौके पर तो क्या हालात थे उस समय यहाँ पर? ये ब्लास्ट इतना क्लियर था कि ये बॉम्ब ब्लास्ट है। मेरे को कमिश्नर ने पूछा कि ये सिलेंडर तो नहीं, मैं कहा नहीं सर बॉम्ब ब्लास्ट, बिकॉज स्मोक एंड डस्ट और मशरूम फॉर्मेशन वो सिर्फ ब्लास्ट में होती है और इंटेंसिटी ब्लास्ट की मैंने देखी। तो इमीडिएटली आई इन्फॉर्म्ड द पुलिस एंड विद इन फ्यू सेकंड्स पुलिस यहाँ पे पहुँच गई थी। तो कुछ ये जैसे कि ये वकील थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर कुछ ही देर में पुलिस जो थी वो पहुंच गई थी और भी यहाँ पर हैं। आप भी तब यहीं पर मौजूद थे कोर्ट कम्प्लेक्स में? कोर्ट कम्प्लेक्स में था लेकिन इंसिडेंट के जहां स्पॉट हुआ वहां पे नहीं था। अच्छा, आपसे एक मैं पूछूं तो यहाँ पर कितने लोग घायल हुए हैं इस इंसिडेंट में? अभी क्लैरिटी नहीं है। एक हमारे लॉयर घायल हुए हैं, एक लिटिगेंट घायल होने की सूचना है, एक वहां पे कोर्ट का एम्प्लॉय है, एक फोटोस्टैट मशीन चलाने वाली लड़की है। उसका आई विटनेस है कि मैं वहां थी जब बाथरूम में से 2-3 आदमी भागे बाहर, उसके बाद ब्लास्ट हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।